जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक जो करंट अफेयर है 1000 सीरीज का ये पार्ट नंबर 2 है। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सा भारतीय शहर IQ एयर वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर है? तो ये है कौन सा? दिल्ली है। ठीक है, ये है आपका दिल्ली। लेकिन एक चीज याद रखिएगा इसमें कि अगर सबसे प्रदूषण वो बोले कंट्री बोले तो वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, 135 का है, मतलब बांग्लादेश पहले स्थान पे है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर आता है इंडिया। लेकिन अगर पूछे कि कैपिटल में कौन सबसे ज्यादा प्रदूषित है तो वो दिल्ली है। ठीक है, अपना भारत की जो कैपिटल है वो दिल्ली वो है। अगला क्वेश्चन, मनु भंडारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, प्रसिद्ध क्या थी? तो ये प्रसिद्ध थी लेखिका थी। ठीक है, प्रसिद्ध लेखिका थी। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने डैश अपनी पुस्तक दिल्ली अ सॉलिक्यूली के लिए साहित्य के लिए 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता। तो ये कौन सी जीती है? तो ये जीती है एम मुंदुकनी। ठीक है, किसने जीता है? ये एम मुंदुकनी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में केसरी हिंद को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने दिया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ऐसा उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व 2047 जलवायु परिवर्तन पर घोषणा को मंजूरी दी है? तो ये कहाँ की मंजूरी दी है? पक्के टाइगर रिजर्व जानते हैं आप, ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य संगठन ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया है ये किया है एशियाई विकास बैंक ने। कौन सा स्टार्ट किया है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सबने मिलकर के स्टार्ट किया है, इसलिए वी पावर इंडिया। तो ये ए और बी दोनों है। ठीक है, जेनेट ब्रिटेन जिन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, वे किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये देश से बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से। ठीक है, किस देश से बिलोंग करती हैं? इंग्लैंड से। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जेनेट ब्रिटेन जिन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया किस देश से? तो ये ब्रिटेन से हैं। अगला है, द डिस्ट्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं, आप दिखाते हैं ऑप्शन आपको यहाँ पे, राइट। तो ये आपके हैं देवाशीष मुखर्जी साहब हैं। कौन है? देवाशीष मुखर्जी, राइट। अगला क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा संपूर्ण पर्व निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका झांसी में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये किया है शिमला में किया है। कहाँ पे किया है? शिमला में। अगला है, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में भारतीय पैनोरमा खंड में कौन सी फिल्म प्रदर्शित की जाएगी? तो ये कौन सी प्रदर्शित की जाएगी? तो कुंजंगल। ठीक है, ICC पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सौरव गांगुली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन शुरू की गई है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आगे, पीयूष गोयल ने किस शहर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो ये किया है तंजावुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। ठीक है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो द्वारा भारत में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सोम्बी शार्प को। किसको किया गया है? सोम्बी शार्प को। देखते हैं हम लोग अब 18 क्वेश्चन, अगले पेज पे चलते हैं। भारत में कितने राज्य सैनिक बोर्ड हैं? तो ये बोर्ड है 34। कितने हैं भारत में? 34 है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता डैश को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया? तो ये बनाया गया है सलमान खान को। किसको बनाया गया है? सलमान खान को। केंद्रीय मत्स्य
पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब। अगला क्वेश्चन है ट्राइफेड, ठीक है, ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे किया गया? ये किया गया है मैरी कॉम को। अगला है 2031 आईसीसी पुरुष 50 ओवर के विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी कौन सा करेगा देश? तो ये अपना करेगा भारत देश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर APCT किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा नोएडा में। सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ पे है? यूपी में देखेंगे तो नोएडा में है, ठीक है, तो नोएडा में। विश्व शौचालय दिवस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शौचालय राइट विश्व शौचालय दिवस डैश को दुनिया भर में एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन? 19 नवंबर को। इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, शौचालय दिवस के दिन ही 19 नवंबर को। अगला है आदर्श ग्राम सुई गांव किस राज्य या जिले में है? तो बताना है आपको ये कहाँ पे है। तो ये आपको मिलेगा भिवानी हरियाणा में, ठीक है, भिवाड़ी बोलते हैं, भिवानी हरियाणा में। अगला है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मतलब BWF परिषद द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है क्वेश्चन नंबर 26 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF परिषद द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रकाश पादुकोण, ये जो दीपिका पादुकोण के पापा को, ठीक है, तो प्रकाश पादुकोण। अगला है इसमें अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखी है स्मृति ईरानी, ठीक है, बीजेपी लीडर है स्मृति ईरानी, तो बन जाएंगी स्मृति ईरानी। अगला है श्री मद्र्यायनम पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखे हैं शशि किरणाचार्य। अगला है भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए किस शहर को 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है? तो ये जानते हैं 3 बार से टॉप कर रहा है ये कौन सा? अपना इंदौर, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो भारत का अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस दिन को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ठीक है, किस दिन मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतलब टीवी डे किस दिन मनाते हैं? ठीक है, टेलीविजन डे। तो ये मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को। अगला है भारतीय पुलिस फाउंडेशन मतलब IPF द्वारा जारी IVF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किस राज्य की पुलिस ने स्थान हासिल किया है सबसे ऊपर? तो आंध्र प्रदेश की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो वह किस IPL में फ्रेंचाइजी के लिए खेले? तो वह किस से खेले? तो वो ऑप्शंस पूरा दिख नहीं रहा, मैं दिखाता हूँ, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से, ठीक है, कहाँ से? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33। क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जोफ एलार्डिस को। किसको किया गया है? जोफ एलार्डिस को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुलिस स्टेशन को यह गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है? तो ये सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली वाला दिया गया है इसको, ठीक है। अगला है किसने अपने उपन्यास हेल ऑफ अ बुक के लिए कथा साहित्य के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार जीता है उनका नाम है जेसन मार्ट्स, ठीक है, जेसन मार्ट्स ने जीता है। अगला है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला हर्बल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में किया गया है, राइट। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पुनर्वीकरण PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया है वो किया है HSBC बैंक। अगला है निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जानते हैं आप किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विवेक जौहरी साहब को। अगला क्वेश्चन है रिंग वॉन्डरिंग ने भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। फिल्म रिंग वॉन्डरिंग निम्नलिखित में से किस देश की है?
तो ये किस देश की है? तो ये बन जाएगी आपका जापान। रिंग वाटरिंग कहाँ की? जापान की है। 6वें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मतलब किसने जीता है? तो ये जीते हैं धनुष। ठीक है, धनुष। अगर नेशनल की बात करें तो मनोज वाजपेयी और धनुष ने दोनों जीता है। ठीक है, अगला है हाल ही में स्टीफन सोंडहाइम का निधन हो गया। वह एक क्या थे? सोंडहाइम क्या थे? एक प्रसिद्ध थे ये गीतकार। सोंडहाइम क्या थे? एक प्रसिद्ध गीतकार थे। अगला है किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की है? तो ये जो स्थापना करेगा कौन सा? HP मतलब हिमाचल प्रदेश। अगला है वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक बहुत ही खराब है, 66 है। ठीक है, अच्छा सबसे टॉप कौन किया है? जानते हैं यूएसए टॉप करेगा इस चीजों में, तो यूएसए टॉप किया है। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में 2022-23 के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद के लिए फिर से चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो IMO का मुख्यालय FAO का सबका कहाँ पे है? लंदन में है। मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सबका हेडक्वार्टर जो है ये लंदन में है, यूके में। और देखते हैं हम लोग अब 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश 3.5 दिन के कार्य सप्ताह में संक्रमण करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? UAE बन गया है। कहाँ? UAE बन गया है, ये गल्फ कंट्री। निम्नलिखित में से किसने 2021 मिस यूनिवर्स का ताज जीता है? तो जानते हैं ये जीती है हरना संधू, जो कि यहाँ की है पंजाब की। ठीक है, वाटर सेड हाउ अगला है वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडिया वाटर एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो ये बुक किसने लिखा है? तो ये जो बुक लिखा है ये लिखे हैं मृदुला रमेश साहब लिखे हैं बुक। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के चरण 1 के हिस्से के रूप में कितने भवनों का उद्घाटन किया गया है? तो ये कितने भवनों का उद्घाटन किया गया है? 19 भवनों का उद्घाटन किया गया है। अगला है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये देख चुके हैं अभी जस्ट पीछे, ये है यूएसए टॉप किया है। सबसे इंडिया का रैंक पूछा था तो 66 था इंडिया का रैंक। अगला क्वेश्चन, अमित शाह ने डैश में माता उमिया धाम विकास परियोजना के तहत उमिया माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ रखे हैं? ये रखा गया है अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, वीडियो का अगला जो थर्ड पार्ट है वो अपलोड जल्दी कर दिया जाएगा और सेकंड तो मैं आज ही अपलोड कर देता हूँ। जय भारत।